चलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी सर क्लास में। मैं हूं ओम प्रकाश। तो आज आप लोगों के लिए क्लास चलने वाली है, वो चलेगी ग्रामर की। अब ग्रामर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम उसको देखेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ऑल प्रीपोजिशन, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके थे। तो अब शुरू करने वाले हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम शुरू करने वाले हैं कि शब्द को किस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, कौन सा शब्द कंजक्शन है, और किस शब्द को हम एडजेक्टिव और किस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। तो जो उसकी टाइप होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसको देखते हैं। सारी बातों को हम इस वीडियो में जिक्र इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, आज पार्ट का मतलब शुरू करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ इस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो टोटली 8 प्रकार का होता है। इसका हिंदी क्या होता है? शब्दों का भेद, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, जो इसका हिंदी होता है बोल सकते हैं क्या, अगर हम जो भी मतलब कि जनरल वर्ड में जो भी हम शब्द को प्रयोग करते हैं वह किसी न किसी पार्ट से जुड़ा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसके कुल 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टोटल कुल 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी में क्या होगा? संज्ञा। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन इसका होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका होता है विशेषण। इसका हिंदी होता है विशेषण। ठीक। अब चौथा होता है आपका वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब बोले तो क्रिया। वर्ब बोले तो क्रिया। और जो आपका पांचवा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण। ठीक है। और आपका छठवा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीपोजिशन हो गया। अब आपका होता है क्या? कंजक्शन। कंजक्शन। और चौथा होता है मतलब आठवां होता है, आठवां का होता है क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये होता है क्या? देखिए, इसका अर्थ होता है संयोजक। संयोजक। ठीक है, इसका अर्थ होता है विस्मय विस्मय बोधक। ठीक। अब देखिए, ये आपकी 8 क्रियाएं होती हैं, मतलब 8 प्रकार के जो ये टाइप होते हैं, टोटली 8 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, और चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, और आठवां होता है इंटरजेक्शन। ठीक, तो ये तो हमने टाइप बता दिया है।
तो हम एक एक करके सारे बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता है। हम इस सारी बातों को जिक्र करेंगे आपके इसी वीडियो में। बाकी प्रोनाउन, एडवर्ब, हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ या फिर इंटरजेक्शन हुआ, इन सबको हम लेंगे अगले वीडियो में। तो आपको बस इस वीडियो में मिलेगा नाउन, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम अब बात करेंगे सिर्फ नाउन के बारे में और किसी बारे में बात करेंगे, ओनली तो ओनली नाउन। तो पहले आप समझिए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन प्रकार कितने होते हैं पता नहीं। अभी इसमें नाउन में हम प्रकार देखते हैं, कोई को होता है नाउन प्रकार देखता है, बोलता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कोई बोलता है नाउन 4 प्रकार के होते हैं, कोई बोलता है नाउन 2 प्रकार के होते हैं। तो व्हाट इज द कंफ्यूजन? आज सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग यही इसी वीडियो में, क्योंकि हमें पता है कि नाउन को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। कितने? 2 भागों में। या फिर हम बोल सकते हैं कि नाउन को मेनली 2 ही भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसको हम समझते हैं क्यों और कैसे, ठीक है। ये देखते हैं। देखिए, हम नाउन को सिर्फ 2 भागों में बांटे, नाउन को हम लेते हैं और 2 भागों में बांट देते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए नाउन को हम सिर्फ 2 भागों में बांटेंगे। और इसके पहले अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन याद करना होगा तो हम लिखे नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन को आपको पूछेगा, बताना है पी स्क्वायर टी। पी स्क्वायर टी इज डिफिनेशन ऑफ द नाउन। तो समझे, देखिए कहने का मतलब कि इसमें यह जो नाउन होता है, यह मुख्यतः बताने वाले जो वर्ड होते हैं, या तो किसी प्लेस को बताएगा, या तो फिर किसी पर्सन को बताएगा, या फिर ऑल ओवर किसी वस्तु की बताएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पर देखिए पर्सन, प्लेस या थिंग। पर्सन को बताएगा या फिर प्लेस को बताएगा या फिर वस्तु को बताएगा, तीन ही कंडीशन हो सकता है ना। तो अगर तीनों को बता रहा है तो इसी को हमने लिखा, यहाँ से लिया पी, यहाँ से पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टी। क्या लिए? पी स्क्वायर टी आपका शॉर्ट फॉर्म है, बनना कि नहीं। पर्सन से पी स्क्वायर से पर्सन और प्लेस टी से थिंग्स, तो पी स्क्वायर प्लस टी हम इसे बोल सकते हैं क्या, इस डिफिनेशन ऑफ द नाउन। देखिए हम यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए कितना लिखते हैं नाउन का, देखिए देखिए अगर डिफिनेशन लिखते हैं नाउन का क्या होगा, नाउन नाउन इज अ वर्ड used to place person or thing। समझे, किसी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा, a name is a word used to noun, sorry used to place person or thing। जब हम किसी के यूज के लिए, प्रयोग के लिए, यानी किसी का नाम प्रयोग में लेते हैं तो उसके स्थान पर जो वर्ड हम यूज लेते हैं, या फिर हम बोल सकते जो नाम हम ले रहे हैं, या फिर किसी का नाम ले रहे हैं, किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो कितनी जाएगा, वो आपका जाएगा नाउन में। और नाउन का डिफिनेशन नहीं है कि नाउन उसे बोलते हैं। अब उसी को हम बोल सकते हैं क्या, टी का स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर टी बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सन प्लेस और थिंग यही है, इसी के नाम को हम बोलते हैं क्या, नाउन। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं उसके टाइप को, क्या है टाइप। तो छूट गया था, हमें डिफिनेशन क्यों भूल गए थे, तो हम बता दिए। अब देखते हैं इसको। देखिए नाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कितने? मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 5 नहीं होते, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है
अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसे आप गिन सकते हैं, वह नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे आप नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संज्ञा, व्यक्तिवाचक। इसे बोलते हैं कॉमन को जातिवाचक। वाचक, और इसे बोलते हैं समूहवाचक। इतना बात क्लियर? अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आपको पर्सन को भी गिन सकते हैं, कॉमन रहेगा तो उसको भी आप गिन सकते हैं, और कलेक्टिव रहेगा तो उसको भी गिन सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह गिना नहीं जाता। इसमें दो आते हैं। पहला आता है क्या? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और दूसरा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो इसे मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर समझा चुके हैं। देखिए, अब जो मटेरियल नाउन होता है उसे बोलते हैं क्या? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। और ये होता है भाववाचक। ठीक है, तो ये नाउन के प्रकार होते हैं, नाउन ऑफ टाइप दो प्रकार के होते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन में रखा जाता है, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, तो टाइप आपको समझ नहीं आया कहीं। अब हम यहाँ से नीचे से बात करते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला है क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम प्रॉपर उसे कहते हैं किसी वस्तु नहीं, किसी व्यक्ति, जहां से आपको व्यक्ति का बोध होता है। ठीक, और वहां जगह हम क्या लगाएंगे? प्रॉपर नाउन। कहने मतलब जहां हमें किसी का नाम पता हो कि वह व्यक्ति का नाम क्या है, वहाँ क्या है, किसी भी चीज का अगर नाम पता हो रहा है, नाम तो जाएगा वैसे। जैसे एग्जाम्पल को कहते हैं कि आपका नाम मान लेते हैं कि जयप्रकाश है, क्या है? देखिए, इससे हमने आपका मान लिया, आप मान रोहित है, क्या नाम है? रोहित नाम। आप मिर्जापुर में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप गोरखपुर में रहते हैं, तो उस प्लेस का भी एक तो नाम है, एक प्लेस का भी तो नाम है कि नहीं? तो जहाँ रहते हैं आप उसका भी, एक स्थान का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। तो ये जो नाम है, यह नाम अगर किसी चीज का नाम, किसी चीज का अगर नाम की बात करेंगे तो कितना जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो हो जाएगा क्या? मिर्जापुर, दिल्ली, सॉरी दिल्ली, मुंबई, राजू, राजू, राकेश, अर्जुन। अदर्स वर्ड और यूज कर सकते हैं। कहने मतलब कि जब किसी चीज, व्यक्ति का, किसी प्लेस का अगर हम नाम हो
तो उस नाउन को हम किस नाउन में रखेंगे तो वह प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। कहने का मतलब कि जिसमें आप किसी चीज का नाम आपको बताया जा रहा है कि इसका नाम है, अगर वह नाम हुआ तो जाएगा प्रॉपर नाउन में। कभी कभी आप देखते हैं ना, डॉग का नाम रखा जाता है टॉर्जन, होता है ना, कोई रखता है चिट्टू, कोई रखता है पप्पी। तो भाई वो कुत्ता है लेकिन उसका नाम क्या है, टॉर्जन है, पप्पी है। तो ये सब अगर नाम पड़ गया उसका तो प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक, अगर नाम नहीं पड़ा है तो जिसमें जाएगा हम आगे देखेंगे, किस चीज में जाएगा हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर किसी चीज का नाम पड़ गया, अगर उस नाम से उससे संबोधित किया जाता है तो वह नाउन तो होगा, लेकिन कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है उसको देखिए। कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन की बात करते हैं कि जब किसी पार्टिकुलर, किसी एरिया, किसी कॉमन का बोध होता है। कॉमन बोले तो किसी जाति का बोध हो, नहीं समझे, देखिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि वह नाउन जो किसी जाति का बोध कराए, जैसे बॉय। बॉय शब्द क्या होता है, लड़कों की जाति होती है, लड़कों की एक जाति होती है। तो बॉय शब्द लड़कों को डिनोट करता है कि भाई बॉय बोल तो लड़के, यानी लड़कों की प्रजाति की बात हो रही है। अगर यही बोल दिया जाता डॉग, डॉग क्या हुआ, कुत्ते, भाई कुत्तों की एक प्रजाति होती है। यही बोल दिया जाता कैट, तो कैट क्या है, एक कुत्तों की मतलब बिल्लियों की एक प्रजाति है, वही प्रजाति को बोध कर रहा है। और जो मतलब मेल और फीमेल दोनों में एक शब्द कॉमन होते हैं, जैसे ये तो आप सिंपल समझे होंगे, हम लिखते जाते हैं। पहले हमने बोला बॉय, दूसरा बोला काऊ, गाय, और तीसरा बोला डॉग, डॉग, चौथा बोला कैट। ठीक, और उसके बाद ना देखिए, बॉय भी एक लड़कों की जाति बता रहा है, गाय भी मतलब कि गाय जो है वो, जो गाय है वो गाय की जात बता रही है कि गाय एक प्रकार की जाति होती है। डॉग खुद तो मतलब बता रहा है कि एक प्रकार की जाति होती है। यहाँ कैट, बिल्लियों की भी एक जाति होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे कि हम मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, लेकिन दोनों को हम एक ही वर्ड से बुलाते हैं, पुकारते हैं। जैसे आपका हो गया डॉक्टर, क्या हो गया, डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, टीचर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं, अदर वर्ड लिख देते हैं बाकी से अदर वर्ड। देखिए और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दोनों मेल हो या फीमेल हो उनको एक ही वर्ड से बुलाया जाता है, तो उसे भी हम रखते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन का मतलब होता है जाति का बोध होता है, ये तो इससे समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर तो कोई जाति नहीं होता ना, वो तो कोई इंसान ही होता है। तो डॉक्टर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जो वह वर्ड जो दोनों को बोध कराए तो वह किस टाइप का नाउन होता है, तो कॉमन नाउन में होता है। किसमें, कॉमन नाउन में रखा जाता है। जैसे टीचर भी होता है, टीचर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो दोनों टीचरों को हम मेल को कुछ और नहीं, फीमेल को कुछ और नहीं बोलते, एक ही बोलते हैं टीचर। तो टीचर एक कॉमन नाउन होता है। तो क्या हम टीचर को किसमें रखेंगे, कॉमन नाउन में। ठीक, तो आपको विश्वास करते हैं तो आपको कॉमन नाउन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कॉमन नाउन क्या है। ठीक, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, देखिए कलेक्टिव नाउन में होता है ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप जो होता है उसी बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी एक से अधिक का ग्रुप अगर बना हुआ है तो हम उसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कहने का मतलब वह होता है कि अगर आप किसी चीज को ग्रुप में बताना चाहते हैं तो एक प्रकार को वह नाउन की तरह काम करेगा, तो वह नाउन किस में रखा जाएगा, तो वह नाउन रखा जाएगा कलेक्टिव नाउन में। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, और नाउन है तो नाउन हो गया। देखिए आपको बेसिक बताया जा रहा है नॉन नाउन, ठीक है। आप अभी किसी बात पर जिक्र मत करिए। देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से होता है कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। तो जो चीज इकट्ठा करके आपको बताया जाए उसका कोई एक नाम दिया जाए,
कोई चीज इकट्ठा हो और उसका एक नाम दिया जाए तो उसे ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जब कलेक्ट किया गया वर्ड को ही कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो उसमें एक वर्ड तो एक किसी एक चीज का तो नाम आएगा नहीं, उसमें जब भी बात आएगा समूह की बात की जाएगी। ये बात क्लियर? तो हम एग्जाम्पल से लेकर समझाते हैं कि भाई कैसे समूह हो सकता है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जो कलेक्टिव नाउन के बारे में बता सकता है कि यह कलेक्टिव नाउन ही होगा। देखते हैं, जैसे टीम। क्या है? टीम। टीम में एक से अधिक प्लेयर ही होते हैं। टीम अगर बनी है तो उसमें एक व्यक्ति भाग नहीं लेगा, एक से अधिक व्यक्ति अगर भाग लेंगे तो ही वह टीम कहलाएगी, अन्यथा टीम नहीं होगी। इस बात क्लियर है? आगे देखिए, आगे हम लेते हैं क्लास। क्या है? क्लास। अब आप लोग क्लास में बैठे होंगे तो क्लास किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। क्लास वह होता है जो एक से अधिक स्टूडेंटों का ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्लास। तो क्लास में एक बच्चा तो होगा नहीं, एक से अधिक बच्चों को ही हम क्लास बोलते हैं। तो क्लास एक उसे दिखाता है, भाई क्लास तो मतलब क्या होता है? एक वर्ड है, लेकिन एक कैसा वर्ड दिखाता है? किसी ग्रुप को बता रहा है, और ग्रुप को बताने वाले को हम किस रखते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक। अब और देखते हैं, अगर हम अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगला एग्जाम्पल और स्टाफ। क्या होता है? स्टाफ। स्टाफ। स्टाफ बोले तो देखिए, अगर आप किसी मान लीजिए कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई करने के बाद आगे जाएंगे तो आपको एक स्टाफ में मतलब कि आप एक स्टाफ की तरह काम करेंगे। करने मतलब स्टाफ वहाँ कहा जाता है, स्टाफ वो होते हैं जो 4-5 कर्मचारियों के समूह को हम स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाफ। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर एरिया में कहीं किसी क्षेत्र में विभाग में आप कार्य करते हैं तो वहाँ आप अकेले काम नहीं करते होंगे, आपके साथ कई लोग बैठकर कार्य करते हैं, तो वहाँ जो उस सबको समूह को बोलते हैं स्टाफ। ठीक। तो वह नाउन जो इकट्ठे या फिर किसी भी कलेक्शन को बताता है, उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। तो बहुत सारे और वर्ड होंगे। ठीक। ऐसे जो नाउन होते हैं जिनको हम बहुवचन मतलब कि बहुवचन करें कि जो ग्रुप को दिखाते हैं उसे बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। आर्मी को भी हम रख सकते हैं क्योंकि आर्मी एक नहीं होती, आर्मी एक से अधिक होती है। हम पुलिस की बात करते हैं, अगर हम लेते हैं पुलिस की बात, यहाँ हम लिखते हैं पुलिस और आर्मी। आर्मी। ठीक है। ये पुलिस और आर्मी भी ऐसे होते हैं। आर्मी हम एक को नहीं बोलते, एक टोली होती है भाई आर्मी। पुलिस कभी अकेले नहीं जाती, पुलिस में दो कम से कम कहीं भी जाएंगे 2 लोग जाएंगे। ठीक है। तो पुलिस को भी हम पुलिस जो होता है ना वो भी ग्रुप को दिखाता है, ना कि किसी एक पर्सन को दिखाएगा। ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर और 2 क्वेश्चन का अभी है। तो दोस्तों हमने अब देख लिया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए मटेरियल नाउन। ठीक है। मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को समझते हैं अच्छे से। देखिए मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड। क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं? क्या उसे गिन सकते हैं? नहीं। उसको तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। सिल्वर कैसे आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वाटर, क्या वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिल्क, क्या आप मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। गिन सकते कि नहीं? तो ये सब जो वर्डे हैं यानी कि जो ये पदार्थ होता है, कहने का मतलब कि कुल 108 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। अगर आप 118 एलिमेंट को आप बात करेंगे तो वह सभी के सभी वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखे जाएंगे। जितने भी एलिमेंट होते हैं तत्व वो किस में जाएंगे? आपका मटेरियल में जाएंगे। ठीक है। और उनके द्वारा जो बनाया जाता है जैसे मिल्क होता है, वाटर होता है, तो ये सब भी जो होते हैं इसी में होते हैं। यह अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हमने पहले भी जिक्र किया है कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक। अब देखिए क्या होता है, पहले सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, उसके बाद मिल्क, वाटर और कॉपर, एडिस।
अदर वर्ड भी होते हैं। देखिए मटेरियल नाउन उसी नाउन को कहते हैं जो पदार्थ को डिनोट करता है। ये मार्कर दिख रहे हैं ना, मार्कर की अलग स्याही लगती है, ठीक है, जिसको हम इंक बोलते हैं। तो जो इंक होगा, इंक भी किसमें जाएगा, मटेरियल नाउन में जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का मिल्क है, किसी कंपनी का मिल्क है और कंपनी ने अपना नाम दे दिया है, तो वह अगर हम केवल इंक की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन है ही, मानते हैं। लेकिन जिस कंपनी का है, अगर उस कंपनी के साथ उस नाम का मतलब उस स्याही का नाम लेंगे, बोलेंगे कि मान लीजिए कि जो कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी होती है, उस कंपनी का नाम याद नहीं है, कि जिस कंपनी का होगा उस कंपनी के साथ इंक को लेंगे तो वह मटेरियल में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसका हम नाम दे दिए तो वह जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में, कुछ जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर हम नाम नहीं दे रहे हैं तो अगर हम बात पदार्थ की कर रहे हैं, यानी कि इंक की बात कर रहे हैं, तो वह जाएगा आपका मटेरियल नाउन में, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक भी ना, इंक भी हम लिख लेते हैं इंक। देखिए ये सारे जो नाउन, ये भी देखिए ये भी नाउन है, ये सब नाउन ही है, क्योंकि नाम है। लेकिन कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर उसमें ही बात करेंगे तो मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, ठीक। अब लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसको ध्यान से देखिए। देखिए अगर आप किसी चीज को देखकर आपके अंदर कोई फीलिंग है वो बाहर आ रही है और वह नाउन की तरह कार्य कर रही है, भाई अगर नाउन की तरह कार्य, तो नाउन की तरह कार्य कर रही है या फिर नाउन का स्थान ले रही है, तो ऐसे फीलिंग को हम किसमें रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमने इसमें बोला ना, एब्स्ट्रैक्ट होता है फीलिंग, भाव। तो जो भाव को, जो वर्ड भाव को दिखाए और वह नाउन हो, जो वर्ड भाव को दिखाए और वह नाउन हो, तो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, हम लेते हैं इसमें क्या, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। देखिए एक होता है हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। अगर हॉनेस्ट है तो यह नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, यह आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ क्या है, हॉनेस्टी है, तो हॉनेस्टी यह नाउन है। क्या है, नाउन। तो नाउन है क्या, ईमानदारी हुआ। तो ईमानदारी, अगर ईमानदारी क्या आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चीज हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है, केवल फील किया जा सकता है, वह नाउन होगा तो किसमें जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे ये हो गया, और ये होता है सिंसियरिटी, सिंसियरिटी। देखिए हॉनेस्टी हुआ, सिंसियरिटी हुआ, और भी ऐसे अदर वर्ड होते हैं, मुझे इसमें क्लियर नहीं है, दो वर्डों को बता देते हैं अच्छे से। देखिए हॉनेस्टी हुआ और सिंसियरिटी हुआ, ये दोनों वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो कि आप फील कर सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं, ना सिर्फ छू सकते हैं। तो वह नाउन जिसे आप छू और देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को नाउन कंप्लीट समझ आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप होते हैं और नाउन के प्रकार कितने होते हैं। आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 5 नाउन, लेकिन अगर टाइप की बात करेंगे 2 ही होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के 3 होते हैं और अनकाउंटेबल के भी 3 होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा, जो बातें आपको नहीं समझ आई होगी आप लोग बताएंगे तो उससे कमेंट करेगा, आप लोगों को जरूर उसका रिप्लाई हम देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे।